नमस्कार दोस्तों। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि मैं एक सीरीज़ की शुरुआत करूंगा जिसमें मैं सीसैट पेपर की बारीकियों पे बात करूंगा ताकि आप बहुत आसानी से सीसैट की तैयारी कर सकें और बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकें। लेकिन आज की वीडियो में क्या है, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे सही मायने में सीसैट का पेपर क्वालिफाई करना आपके लिए खेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? एक बड़ी ही फेमस बात हो चुकी है, वहीं से शुरू करते हैं। हम में से हर किसी ने ये बात सुनी है और बहुत सारे दोस्तों ने इसे अपने मन में दिलो दिमाग में बिठा रखा है कि फ़िलहाल यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसैट का पेपर क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। सुना है आपने? सुना ही होगा। दिक्कत ये है कि इनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कभी खुद पेपर देखा ही नहीं। मेरी बात सुन ली, किसी फेमस टीचर की बात सुन ली, किसी पड़ोसी की बात सुन ली और मान लिए कि सीसेट का पेपर बहुत कठिन हो रहा है, या फिर कुछ वीडियोस में कोई सैंपल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस देख लिए, एग्ज़ाम के बाद कुछ लोग विश्लेषण करते हैं वहाँ देख लिया और मान लिया कि पेपर कठिन है। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं ना, जब इस तरह से बिना अच्छे से समझे मान लेते हैं कि पेपर कठिन होता जा रहा है तो कभी भी सही दिशा में तैयारी कर ही नहीं पाते और बाद में क्या कहते हैं कि मैं तो पहले ही से जान रहा था पेपर कठिन है, सीसेट में ही शायद 1-2 नंबर से रुकेगा। वो फेल है, वो उनका क्लियर है। जो कह रहे हैं कि 1-2 नंबर से शायद रुक जाए, वो मान के चल रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं होने वाला है, और सही में ऐसा होता है, नहीं निकलता है सीसेट। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही पता नहीं था कि हमें जाना किधर है, हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। आज इसी पे बात मैं कर रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए सीसैट क्वालिफाई करना खेल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और छोटा सा काम क्या है? वैसे पता सबको होता है, करता कोई नहीं है। इसी हिसाब से आप देखेंगे तो पढ़ते सब लोग हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। बात यह है कि आप अभी पिछले 3-4 सालों का पेपर उठाइए, ध्यान से समझिएगा। पहले 3-4 सालों का पेपर लीजिए और क्वेश्चंस को पढ़कर समझने की कोशिश करिए। यहाँ थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसे हल करके देखिए कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चंस को पढ़िए और पढ़ के अपने आप से पूछिए कि यूपीएससी चाहती क्या है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा क्यों, क्यों इस तरीके से बनाया गया है। अगर आप ऐसे करते हैं, चाहे वो कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन हो, चाहे सीसे वो मैथ का क्वेश्चन हो, या फिर चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, 3 बेसिक आप कह सकते हैं कैटेगरीज हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जब आप ये देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस स्तर तक का यूपीएससी कंप्रिहेंशन पूछ रही है, मैथ पूछ रही है, रीजनिंग पूछ रही है। जिनको ये बात नहीं पता होती, ध्यान से समझिएगा, वो जाते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग में, कुछ भी सीखने के नाम पे पढ़ाया जाता है, पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी हो गई है। जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पता चलता है कि कुछ आया नहीं उस तरह से, और वही बात फिर दोबारा से साबित करने में लग जाते हैं कि हाँ भाई हाँ, जो लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पेपर बड़ा कठिन हो रहा है। पेपर कहीं ज़्यादा कठिन उठिन कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप पेपर का लेवल देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों से लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। आप मैथ की कैटेगरी में जाएंगे, रीजनिंग की कैटेगरी में जाएंगे, तो जिन चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं अचानक से कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा। वो एक लेवल बना हुआ है, हम ही उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि बड़ा कठिन है, ये है वो है। भाई कठिन है, एक लेवल तक कठिन है, लेकिन उस लेवल पे हम तैयारी करेंगे तभी तो उसे क्रॉस करेंगे, तभी तो हम उससे ऊपर उठ पाएंगे। उसके नीचे ही खड़े हैं और सोच रहे हैं कि हम जितना मेहनत कर लें यहीं से निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है, किस लेवल का पूछ रही है। और इसमें मज़ेदार बात पता है क्या है, कि कोई दूसरा आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, ये आपको खुद करना होता है। अब आपको आईएएस बनना है, हर चीज़ कोई दूसरा करके देगा, ये खुद से करना होता है, खुद अपनी समझ बनानी होती है। तब जाके कोई बात कहेगा कोई व्यक्ति इस पर, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वो किधर जा रहा है, क्या कह रहा है, आपको बहका रहा है कि आपको सही दिशा में लेके जा रहा है। ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, अगर आपको सही मायने में सीसेट क्वालिफाई करना है तो एक काम छोटा से कर लीजिए, ताकि मैं जो सीरीज़ शुरू करूँगा उसका मैक्सिमम लाभ आप ले पाएँ। काम वही है, पिछले 3-4 सालों के प्रश्नों को लीजिए, क्वेश्चंस को इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। इस पे ना जाइए कि आप कितना हल कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, इस हद तक डरे हुए हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो सीसेट का पेपर उठा ले। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ,
वो देखेंगे नहीं, बहाने बना लेंगे कि अरे ठीक है देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। आप ये गलती मत करिए। अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है तो कम से कम जो पेपर हो चुका है उसे देखने की हिम्मत तो जुटाइए। यही नहीं हो पा रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि पहली रैंक लेके आ जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे, इससे मजाक थोड़ी चल रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद से कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप ये गलती मत करिए। आप सीधा सा समय एक निर्धारित करिए, पेपर्स लेके आइए, उन्हें पढ़िए, पढ़ के समझने की कोशिश करिए। जब आप समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत हेल्प तो बाहर से भी मिल जाता है, मैं सीरीज़ शुरू करूंगा उससे भी मिलेगा, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, इसे आप करिए, आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी कहाँ है, हम कहाँ हैं। उसी के आधार पर जब आप वीडियोज़ देखेंगे, जब आप लेक्चर्स सुनेंगे, जो भी चीज़ें, जब आप किताब पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना, किस दिशा में, किस तरीके से पढ़ना है। तब सही मायने में चीज़ें आपके लिए खेल हो जाएंगी। क्वालिफाइंग है, 33% लाना है, लेकिन इसी को हम इतना पहाड़ बना चुके हैं, लगता है कि बाप रे पता नहीं क्या करना है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यूपीएससी को क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस रूप में चाहिए। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। बाकी मैं हूँ ना, मैं हेल्प करूँगा आगे। सीरीज़ बहुत जल्दी शुरू होगी और हर बेसिक चीज़ पे हम बात करेंगे, ताकि इस पेपर को बहुत ज़्यादा आसान बनाया जा सके। ठीक है जी? तो इसमें बस इतना ही है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मेरी बातों को गंभीरता से लिया होगा और इस पे काम करेंगे। ठीक है जी? सफलता तो पक्की है, इतना तो मान के चलिए। तो बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।